सो हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पे। फिर से हाजिर हम एक और वीडियो के साथ। दोस्तों अक्सर कहा जाता है कि जब इंसान पढ़ लेता है ना तो देश की ग्रोथ होती है, लेकिन मेरे को लग नहीं रहा भाई ग्रोथ हो रही है। पता है क्यों? देखो अब ये केस देख लो ना, 50 आईएएस ऑफिसर, आईपीएस आईएएस ऑफिसर ने एक जमीन खरीदी। भाई ये घोटाला सुनोगे ना आप भी बोलोगे भाई ये घोटाला ना बहुत अलग ही है, अलग ही किस्म का घोटाला है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था ये घोटाला। अब ये 50 लोगों ने एक जमीन खरीदी मध्य प्रदेश के बुराड़ी घाट गांव के अंदर। उसके अंदर एक एरिया है कोलार क्षेत्र, वहां पे इन लोगों ने एक जमीन खरीदी और इन ऑफिसर ने सिर्फ 16 महीनों के अंदर काफी करोड़ रुपए कमा लिया। पता है कैसे? मैं भी ये बताता हूँ आपको पूरे। पहले तो ये समझो आप, जब दोस्तों इन्होंने जमीन खरीदी ना तो 16 महीने बाद ना वहां से बाईपास गुजरा, उधर से एक बाईपास गुजरा ये वाला। तो आप यकीन नहीं मानोगे उनकी जमीन भी भाई उस बाईपास के आसपास आ गई। तो जाहिर सी बात है जमीन के दाम हाई होने ही थे और वहां से बाईपास गुजरने वाला था। उसकी कीमत थी टोटल उस प्रोजेक्ट की 3200 करोड़ की। 10 महीने बाद जो इन्होंने जमीन खरीदी थी, बेसिकली इन्होंने जो जमीन खरीदी थी ना वो ना कृषि वाली थी। जाहिर सी बात है उस पर अपना घर बना सकते हो, मतलब कारोबार वाली चीजें नहीं कर सकते हो आप, कृषि ही मतलब कर सकते हो। तो उन्होंने उस वक्त ये जमीन खरीदी। जब इन्होंने जमीन खरीदी ना तो 5 करोड़ रुपए के आसपास ये जमीन खरीदी। तो दोस्तों जैसे ही बाईपास उनकी एरिया से गुजरा, जो 50 ऑफिसर ने मिलकर खरीदी थी, तो उस वक्त तुरंत ना प्राइस नहीं बढ़े उनकी जमीन की। अगर हम बात करें उस टाइम नहीं बढ़े, इनको पता था कि उस टाइम नहीं बढ़ेंगे। लेकिन 10 महीने बाद जो इन्होंने जमीन खरीदी थी कृषि वाली, यानी कि एग्रीकल्चर जमीन जो इन्होंने खरीदी थी, जैसे ही 10 महीने गुजरे भाई ये गवर्नमेंट ने बोल दिया भाई ये अब ये जमीन कृषि वाली नहीं रही है, एग्रीकल्चर नहीं रही है और आप घर बना सकते हो, फैक्ट्री बना सकते हो, तो आप अपना काम कर सकते हो। तो जाहिर सी बात है जब ये चीज होगी तो जमीन की कीमत तो बढ़ेगी, 11 गुना कीमत भी बढ़ गई जमीन की। और ये पूरी कहानी मैं आपको बता रहा हूँ 4 अप्रैल 2023 को की गई थी। ये 50 ऑफिसर ने जमीन खरीदी थी 4 अप्रैल 2023 में। 5.5 करोड़ रुपए में ये जमीन खरीदी और इसकी वैल्यू की बात करें, उस वक्त की वैल्यू की बात करें तो 7.78 करोड़ रुपए बताई गई थी उस वक्त की वैल्यू। तो दोस्तों जितने भी ये लोग हैं, जाहिर सी बात है इनको कहीं ना कहीं पता होगा कि ये जमीन से आसपास बाईपास निकलने वाला है। जाहिर सी बात है जब भी कोई नीतियां बनती है तो यही लोग तो बनाते हैं, कौन सा कोई और बनाता है। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमें पता कैसे चला कि इन्होंने ये घपला कराया। देखो जब भी कोई जमीन खरीदता है ना आईपीएस आईएएस ऑफिसर, तो एक रिटर्न भरना पड़ता है, हर साल उनको देना पड़ता है, आईपीआर कहते हैं उसको। उसके अंदर बताया जाता है कि इन्होंने क्या लैंड खरीदा, तो उन्होंने सब चीज बताया। अब जाहिर सी बात है एक बंदा कोई लैंड खरीदेगा तो फंस जाएगा, तो इन्होंने 50 का ग्रुप बनाया और लैंड खरीद ली। फंसने वाली बात नहीं है। कौन गवर्नमेंट पूछेगी भाई कुछ नहीं कितने पैसे दिए, बता देंगे भाई मेरे रिश्तेदार ने 50 लाख उसने दे दिए, 2 लाख उसने दे दिया। तो गवर्नमेंट इतना डिटेल में नहीं जाती और जाहिर सी बात है ये इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए तो कौन ही मतलब आगे कार्रवाई करेगा। अब दोस्तों समझने वाली बात तो ये है कि जब इन्होंने जमीन खरीदी ना तो 5.5 करोड़ के आसपास खरीदी थी इन्होंने जमीन, लेकिन अब इसकी भाई वैल्यू बताई जा रही है कि 55 से 65 करोड़ रुपए के आसपास इसकी जमीन की वैल्यू है। दोस्तों एक हमारे मन में तो ये बिठा रहा है कि भाई जो भी नेता है वो चोर है, मतलब नेता ही लोग सबसे ज्यादा हड़पते पैसा। वो देखो फैक्ट है, बट काफी नेता अच्छे भी है। बट कहते हैं कि पढ़ लिखने के बाद इंसान हमारे देश की ग्रोथ करता है, लेकिन ये तो अपनी ग्रोथ कर रहा है। बट ये आईएएस आईपीएस ऑफिसर के जो हालात दिख रहे हैं, मतलब देश को ही बेचने में लगे हुए, मतलब अपनी जेब भरने में लगे हुए। देश हमारा टैक्स पेयर जो है इनके पास ही तो जा रहा है। ये जो जाहिर सी बात है जब गवर्नमेंट कोई चीज़ खरीद रही है तो हमारा टैक्स पेयर पैसे तो लग रहा है, हमारा उसी पैसे तो जमीन खरीदी गई है, वही चीज़ इनके जेब में चलेगी। बस इतना सा फर्क हुआ। अब देखते हैं क्या कार्रवाई होगी, गवर्नमेंट क्या कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी। मेरे को तो नहीं लगता भाई आवाज़ बैठा दी जाएगी, मतलब ये आवाज़ और भी घोटाले उठते हैं बाद में ठंडे हो जाते हैं, मतलब कोई कार्रवाई नहीं होती। वही इसमें भी यही हाल होने वाला है। तो देखते हैं दोस्तों क्या होगा फ्यूचर में। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन की घंटी बजा ले, जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।